हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएफ ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, यूपी मेट्रो ने यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकाली हैं, तो जिनके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करें, लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2022 को रिलीज़ होगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आ गया है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी 1 नवंबर से हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो 30 नवंबर 2022 रहेगी। और 2 जनवरी 2023 और 3 जनवरी 2023 को परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो ये रहा फुल नोटिस। यहाँ से आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी हुई है। ये नोटिफिकेशन आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1/11/2022 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ एक बार फिर से आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि 1/11/2022 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आप एप्लीकेशन फ़ीस भी 1/11/2022 से 30/11/2022 के मध्य में जमा कर सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड 15 दिसंबर 2022 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और 2 जनवरी और 3 जनवरी 2023 को परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और नीचे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल इसके बारे में दी हुई है, तो आप नोटिस में इसको रीड कर सकते हैं। और इसके नीचे दो कैटेगरी में पोस्ट दी गई हैं। तो पहला है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट और दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। तो इन दोनों कैटेगरी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो ऊपर आप देख सकते हैं 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले में पोस्ट कोड, दूसरे में पोस्ट का नाम, तीसरे में पे स्केल, चौथे में कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट, और उसके बाद 5th वाले में आपकी क्वालिफ़िकेशन, 6 में आपकी एज और 7th में मेडिकल स्टैंडर्ड। 7 कॉलम दिए गए हैं। तो सबसे पहला पोस्ट कोड जो है वो E01 है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर सिविल की पोस्ट है और 50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये तक पे स्केल है। इसमें 16 पोस्ट हैं, जो जनरल की 7, EWS की 1 और OBC की 2 और SC की 4 तथा वुमेन की 6 सीट हैं। इसके लिए आपसे BE और BTech सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है और 21 से 28 साल तक की एज लिमिट वाले इसको भर सकते हैं। सेकंड है E2, इसमें भी 50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये तक का पे स्केल है और इसमें 8 सीट्स हैं, जनरल की 5, EWS की 2, OBC की 1 और वुमेन के लिए 2। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BE और BTech इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा गया है, जिसके लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ BE या BTech इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्लियर होना ज़रूरी है। इसके लिए भी एज 21 से 28 वर्ष तक के लिए है। इस कैटेगरी में 3rd नंबर पर पोस्ट E03 है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसके लिए भी 50,000 से रुपये 1,60,000 रुपये और 5 पोस्ट हैं और BE इन BTech मांगा गया है और एज का क्राइटेरिया वही है। 4th नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट है, जिसमें 50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये और सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, जिसके लिए आपका CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। सेकेंड कैटेगरी नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की हैं। इसमें भी आपको पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट और पे स्केल, नंबर ऑफ वैकेंसीज, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज और मेडिकल स्टैंडर्ड के कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट का कॉलम है उसमें NE01 है, जिसका है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल। इसके लिए 33,000 से लेके 67,300 तक का पे स्केल है और इसमें 43 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 20, EWS के लिए 2, OBC के लिए 12, SC के लिए 8, ST के लिए 1, वुमेन के लिए 12 और ESM के लिए 3। इसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है।
इसके लिए एज लिमिट 21 से 28 ईयर तक है। सेकंड नंबर पर NE2 जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जिसके लिए भी वेतन सेम बराबर वही है जो पहले पद के लिए 33,000 से लेकर 67,300, और इसमें आपको 49 पोस्ट दी हुई हैं, जिसमें सामान्य के लिए 17, EWS के लिए 7, OBC के लिए 12, SC के लिए 12, ST के लिए 1 और वुमेन के लिए 10 सीटें हैं। ESM की 4 और DFF के लिए 1 सीट है। इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ भी 21 से 28 वर्ष की आयु की सीमा दी गई है, और आपका मेडिकल के लिए I3A3 आपका होना ज़रूरी है। थर्ड पोस्ट है NE03 जहाँ जूनियर इंजीनियरिंग SNT के लिए है। वेतन समान है और इसमें 17 पोस्ट हैं। सामान्य की 7, EWS की 3, OBC की 3, SC की 4 और वुमेन के लिए 2 और ESM के लिए 2। यहाँ भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए और 21 से 28 साल एज होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर जो पोस्ट दी गई है NE04 जो अकाउंट असिस्टेंट की है, जिसमें 25,000 रुपये से लेके 51,000 रुपये तक का पे स्केल है, और 2 पोस्टें OBC की 1 और ST की 1। इसमें 3 साल का BCom आपका होना चाहिए। अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BCom है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 21 से 28 साल तक की आयु मांगी गई है और C1 आईसाइट मांगा गया है। फिफ्थ नंबर की पोस्ट NE05 ऑफिस असिस्टेंट HR की है, जिसमें 1 पोस्ट सामान्य की है और जिसमें आपका 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसी तरह नीचे और भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको ये नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से रीड कर लेना। एक और बात दोस्तों, परीक्षा CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो CVT के रूप में होगा, और सारे पोस्ट कोड नीचे दिए हुए हैं, और क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी हर पोस्ट के सामने दिया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन को अच्छी तरह रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करना है। तो अभी फॉर्म को आने में 1 वीक का समय है, तो इससे पहले आप लोग नोटिस को अच्छी तरह से रीड कर लें। दोस्तों यहाँ सेकंड नंबर पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन में बी पोस्टेड एट लखनऊ, कानपुर, आगरा और एनी अदर सिटी एज़ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो आप इन 3 जगह के अलावा कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। जहाँ भी मेट्रो चलाने की व्यवस्था की जा रही है वहाँ आपको पोस्ट दी जा सकती है, तो एक अच्छी वैकेंसी है। इस तरह फोर्थ पॉइंट पर है द एग्जामिनेशन डेट्स आर टेंटेटिव विच कैन बी प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्क्यूमस्टांसेस। तो डेट चेंज हो सकती है, तो जो भी डेट है वो भी टेंटेटिव है। इसी तरह नीचे आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सिलेक्शन प्रोसेस को भी रीड कर लेना है। तो लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल पोस्ट कोड, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड, असिस्टेंट मैनेजर, इन सारी पोस्ट कोड दिए हुए हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। या रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दिए हुए हैं, तो कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम होगा उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर और एनी अदर सिटी ऑफ यूपी जहाँ भी इनको आवश्यकता होगी वहाँ ये एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपको कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और सिक्योरिटी बॉन्ड भी साइन करना होगा। तो आपको यहाँ दोनों एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अमाउंट दिया हुआ है। तो इसी प्रकार आपको पूरा नोटिफिकेशन करना है। यहाँ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि जनरल OBC को कितने ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसके माध्यम से दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होगा उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको कैसे अप्लाई करना है ये पूरा प्रोसेस भी इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो 30 तारीख के बाद ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, तो आपको www.upmetrorail.com पर आकर अप्लाई करना है।
तो दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह रीड कर लेना है और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक